वेलकम टू दिस प्रेजेंटेशन ऑन इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अपने तिमाही नतीजे 6 अगस्त को जारी किए। उनकी समीक्षा के बाद ये वीडियो आज आपकी सेवा में पेश किया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट, फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज and public domain and published in good faith. Viewer in their own interest may like to cross-check and verify information from concerned source before making any financial commitment. Stock market investment are subject to market risk. Consult your financial advisor before committing any money. इंडियन ओवरसीज बैंक काफी दिनों से इस चर्चा में है कि ये जो बैंक है प्राइवेटाइजेशन सरकार जो करना चाह रही है उसकी लिस्ट में अग्रणी नाम इंडियन ओवरसीज बैंक का है और बार बार इस तरह की खबरें आई हैं और खबरें के बाद कुछ हुआ नहीं, इस तरह का है। अभी लेटेस्ट जो खबर है वो 25 मई बिजनेस स्टैंडर्ड में छपा था। उसके हिसाब से सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक को जो लाइकली कैंडिडेट बताया बैंक प्राइवेटाइजेशन का, किंतु अभी तक उस दिशा में कोई ठोस कदम सरकार ने आज तक नहीं उठाया और इस न्यूज़ की विश्वसनीयता पर इसलिए भी भरोसा नहीं क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अभी भी पीसीए फ्रेमवर्क के बाहर नहीं हुआ है। तो इंडियन ओवरसीज बैंक की पहली तिमाही के नतीजों की समीक्षा करते हैं तो उसमें देखने को मिलता है कि उनका जो है टॉप लाइन आप समझ लीजिए 5,100 5,000, ये इसमें कोई खास बदलाव नहीं मिला और देखने को नहीं मिला और वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे चल रहा है। बस अंतर क्या हुआ है कि दिसंबर 19 में जहां 6,000 करोड़ का नुकसान बैंक ने रिपोर्ट किया था नेट प्रॉफिट एक क्वार्टर में, उसके जगह अब उसके बाद के सभी क्वार्टर्स में प्रॉफिट ही देखने को आया है। बैंक ने रिपोर्ट किया 90 करोड़ से लगा के हाईएस्ट जो है 552 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था मार्च 22 में और अभी भी 392 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट क्वार्टर में रिपोर्ट किया है। तो इस प्रकार से ये एक पैरामीटर है जिसपे इंडियन ओवरसीज बैंक की परफॉर्मेंस को अच्छा परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। मतलब क्वार्टर तिमाही आफ्टर तिमाही जो परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट मिल रहा है और स्टेबल परफॉर्मेंस इसको कहा जा सकता है। दूसरा है असेट क्वालिटी के बारे में अगर देखते हैं तो 17% ग्रॉस एनपीए थे जो भी 9% के आसपास आ गए घट के और हर बार वो घटते जा रहे हैं। दूसरा अगर नेट एनपीए का है देखते हैं तो नेट एनपीए 5.81 से घटा के अभी 2.43 जो काफी कंफर्टेबल लेवल पे आ गए। अगर एनुअल रिजल्ट की बात करें तो एनुअल रिजल्ट में देखते हैं कि जो मतलब फाइनेंशियल 17-18, 18-19 और 19-20 तीनों में इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया और इतना लॉस रिपोर्ट किया कि जो है रिजर्व निगेटिव हो गए थे। उसके बाद फिर रिकैपिटलाइजेशन हुआ तब जाके 4,000 करोड़ रिजर्व जो है नजर आ रहा है मार्च 22 के बाद में और ईपीएस भी अभी करीब 1 रुपए तक पहुंचा है, बुक वैल्यू 12 रुपए है। तो इस तरह की इसकी अभी पिक्चर ये मतलब जो एनुअल रिजल्ट है उनकी ये जानकारी है। और इसी बीच में जो इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए के अंदर रखा गया था उससे जो है ये सितंबर महीने में बाहर आ गए। तिमाही की रिजल्ट की और डिटेल हाइलाइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट जो करीब 20% बढ़ा, इंटरेस्ट इनकम 7% बढ़ गई, निम में 19 बीपीएस का सुधार हुआ है, आरओए 5 बीपीएस का सुधार हुआ और प्रोविजन कवरेज रेशियो जो है भी 91.86 बहुत अच्छा स्थिति में पहुंच गए। कासा में 10% की वृद्धि हुई, टोटल डिपॉजिट में 7%, एडवांसेस में 17%। तो खाली डिपॉजिट नहीं दे रहे एडवांस भी दे रहे, इसका मतलब बैंक को बिजनेस अच्छे से कर रहा है। और टोटल एडवांस, रिटेल एडवांस, एग्री एडवांस, एमएसएमई, होम लोन, ज्वेल लोन, सीडी रेशियो, बिजनेस। और अगर आप कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट जो है जिस हिसाब से धीरे धीरे घट रही है और यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और यील्ड ऑन एडवांस करीब करीब स्टेबल है। तो अगर डिपॉजिट घटेगी तो यील्ड ऑन एडवांस फ्लैट रहेगी तो अच्छा प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है 2.53 से 2.5 के आसपास बना हुआ है पिछले 5 तिमाही में। कॉस्ट टू इनकम रेशियो में जो है ये इसमें कॉस्ट बढ़ी है इस फर्स्ट क्वार्टर में। अब ये थोड़ा चिंता का विषय है, रिटर्न ऑफ एसेट घट गया तो उस हिसाब से फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट उतने अच्छे नहीं रहे।
और कासा का अगर देखते तो कासा जो है यहाँ पे आपको नजर आता है, टोटल डिपॉजिट दिया हुआ है 43.07। इसके पहले की तिमाही में 43.44 था और पिछले साल के जून में 41.63 के मुकाबले थोड़ा इंप्रूवमेंट मिला है। तो 40 के ऊपर कासा है तो वो कंफर्टेबल मान सकते हैं उसको, बहुत अच्छा नहीं तो कंफर्टेबल जरूर मान सकते हैं। ग्रॉस एनपीए लगातार घटते जा रहे हैं, 5 तिमाही में 11.48 से 9.12 आए। नेट एनपीए जैसे देख लिए 3.15 से 2.43 पे आ गए हैं और उसी तरह से प्रोविजन कवरेज रेशियो 91.56 से 91.86 उसी रेंज में 90 के ऊपर जो है बना हुआ है। अगर प्राइस की देखते हैं तो जब से इसका लिस्टिंग हुआ है, काफी पुराना, इसका 13 अगस्त 2000 में लिस्टिंग हुआ था, तब से शुरू में इन्होंने लगातार डिविडेंड दिया और ऑल टाइम हाई करीब ये 200 से ऊपर गया था शेयर। उसके बाद पिछले 9 साल से वैल्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है और अक्टूबर 2015 में इसको पीसीए में डाल दिया। उसके बाद से डिविडेंड तो देने की मनाही थी और इस साल भी इसने डिविडेंड नहीं दिया। तो इस साल डिविडेंड ना देने वाले पीएसयू बैंक, 3 पीएसयू बैंक में इंडियन ओवरसीज बैंक भी एक है। जैसा कि बता चुके हैं कि आरबीआई ने इंडियन ओवरसीज बैंक को अक्टूबर 2015 में प्रॉम्प्ट करप्टिव एक्शन के तहत जो है इनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिए थे और सारे जो उनके रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के बाद जो फाइनेंशियल ईयर 2021 में इनके जो है सारे पैरामीटर्स फुलफिल करने के बाद इंडियन ओवरसीज बैंक को पीसीए से बाहर कर दिया 29 सितंबर 2021 को। तो तभी जो यहाँ देख रहे हैं एक बड़ी स्पाइक एक नजर आ रही है। उसके बाद फिर वापस धीरे धीरे जो है ये 24-25 तक गया था उस समय। उसके पहले उसकी उम्मीद में ही 29-30 तक चला गया था जब ये चल रहा था दूसरा कि इसका निवेश होगा, विनिवेश होगा। और तो इस प्रकार, लेकिन अभी जो है 17-18 रुपए के आसपास जो भाव चल रहा है उसमें भी लगता है कि काफी रीजनेबल प्राइस, सस्ता नहीं है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो गवर्नमेंट के पास 96.38% शेयर होल्डिंग है अभी जो करंट। और उसके अलावा जो देखते हैं गवर्नमेंट ने जो अभी बात किया है सेंट्रल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, तो एक्चुअली सेंट्रल बैंक में तो प्रॉब्लम है लेकिन इंडियन ओवरसीज बैंक की जो भी प्रॉब्लम थी वो सब खत्म हो गई। उसी हिसाब से इंडियन ओवरसीज बैंक का जो शेयर प्राइस है वो सस्ता नहीं है जिस तरह से बाकी पीएसयू बैंक के शेयर सस्ते, इंडियन ओवरसीज बैंक का उनके कंपैरेटिवली अच्छे भाव में चल रहा है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा उसमें वैल्यू नहीं है। तो इसमें ट्रिगर तभी है अगर जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट होगा तभी इसमें फायदा होगा, अदरवाइज जो है जो उन्होंने निवेश किया हुआ है होल्ड करके रख सकते हैं और नया निवेश करने के पहले सोच लीजिए, उतना फायदेमंद इसमें नहीं हो सकता है। या तो डिविडेंड में आ जाए या तो फिर इसका जो विनिवेश के बारे में कुछ ठोस सूचना, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कुछ जानकारी मिलेगी तभी वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। तो ये जानकारी थी इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम आएगी, आपको पसंद आई। तो आप वीडियो को यूट्यूब में लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे नए नए चैनल जो भी वीडियो हम पब्लिश करते हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।